हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए संख्या पद्धति का सवाल है। यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान ज्ञात कीजिए। ये दो नंबर्स दिए हमें, एक 65 65 और दूसरा 117 117। इनके HCF को इन्होंने 65P माइनस 117 के रूप में लिखा गया। तो हमें क्या करना है, इसमें जो P आ रहे हैं P का मान हमें ज्ञात करना। तो ये दो संख्याएं 65 और 117, इनका HCF इन्होंने हमें दिया है। HCF निकालना हम भी जानते हैं। HCF निकालेंगे, इनके दिए हुए सवाल में जो HCF दिया उसे और अपने द्वारा निकाले गए HCF दोनों को बराबर कर देंगे तो P का मान निकल आए। पहली संख्या है 65 इक्वल, HCF निकालने के लिए इन संख्याओं के हम करेंगे फैक्टर। 65 के फैक्टर होंगे 5 गुणा 13, 13 पहिया 65, तो 65 के फैक्टर करेंगे, हो गए 5 मल्टीप्लाई 13, 5 गुणा 13। दूसरी संख्या 117, इनके भी फैक्टर करिए। 117 के फैक्टर आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 13, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 और 13 का गुणा 9 में 13 नंबर 117। तो 65 के फैक्टर हो गए 5 गुणा 13 और 117 के हो गए 3 गुणा 3 गुणा 13। अगर आपको डायरेक्ट नहीं है आप यहां कर सकते हैं। 65 इसमें 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 6 में देंगे, 5 एकन 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेंगे, 5 का 15, 5 दिया 13 में 13 का ही भाग जाएगा, 13 एकन 13। तो 65 के फैक्टर हो गए 5 गुणा 13। दूसरी संख्या 117, इसके फैक्टर, इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 11 में देंगे, 3 त्रिक 9, 11 में से 9 घटाएंगे 2 बचेंगे, अंक उतार 7 का 27, 3 निम्मा 27, 39। इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा, और 13 को 13 से डिवाइड किया जाएगा 1। तो 65 के फैक्टर हो गए 5 गुणा 13, 65 के 5 गुणा 13 और 117 के 3 गुणा 3 गुणा 13, 3 गुणा 3 गुणा 13। अब इनका निकालेंगे HCF। जिसे हिंदी में कहते हैं मासा। HCF ऐसी संख्या जो दोनों के फैक्टर में आ रही है, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी, 13। अगर और कोई संख्या होती दोनों में तो उसका भी इसमें गुणा कर देते। सिंगल संख्या 13, 13 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों के फैक्टर में आ रही है, तो इनका HCF कितना हो गया 13। हमने 65 और 117 का HCF निकाला तो कितना निकला है 13 निकला है। इन्होंने 65 और 117 के HCF को दिया है 65P माइनस 117। तो इनके द्वारा दिए गए HCF और हमारे द्वारा निकाले गए HCF दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। इनका HCF है 65P माइनस 117 बराबर, हमने निकाला कितना है 13। इसको हल कीजिए, माइनस 117 का उधर कर देंगे पक्षांतर, तो 65P बराबर 13, ये माइनस के 117 उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे 117। तो 65P बराबर ऐड करिए 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल की 3 और ये 1। तो 65P बराबर 130। 65 का P में गुणा है, पक्षांतर करने पर क्या होगा भाग, तो P बराबर हो जाएंगे 130 बट्टे 65। P बराबर 65 का भाग 130 में देंगे, 65 दूनी 130। तो P का मान आ गया, कितना होगा P का मान 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। वीडियो देखते समय
एक रफ और पेन साथ लेके बैठा करो, सवाल लिखा हुआ सामने समझ लीजिए, उसके बाद स्वयं लगा के भी देखिए।